नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जिसने भोपाल को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया, अब इसकी चर्चा अमेरिकी संसद में हो रही है। दरअसल अमेरिकी संसद में चर्चा के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया है कि 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और इसे एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाए। ये प्रस्ताव सीनेटर जेफ मर्कले और प्रतिनिधि सभा की सदस्य प्रमिला जयपाल के साथ साथ रशीदा तलब ने पेश किया है। जेफ मर्कले का कहना है कि इस तरीके की आपदाएं ये बताती हैं कि कंपनियां अपने मुनाफे पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा पर उनका ध्यान नहीं रहता और इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक जहरीली गैस के रिसाव के बाद हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। आज भी इस गैस लीक के दुष्प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से आपको बता दें कि अभी भी कई तरीके के जो दुष्परिणाम हैं वो आसपास, इस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में देखे जा सकते हैं। अब यूनियन कार्बाइड के जो सीईओ थे उस समय, वॉरेन एंडरसन, वो इस घटना के बाद भोपाल तो आए थे, लेकिन उन्हें सजा नहीं हुई थी। अगले दिन बाकायदा वो भोपाल से दिल्ली भी चले जाते हैं और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन वापस इसके बाद वो कभी भारत नहीं आते। वॉरेन एंडरसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में जाना जाता है, उसमें अब तक जो कंपनी के आला अधिकारी थे उनको सजा नहीं हुई है। सजा तो दूर की बात, देश की अदालत में अब तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या देश की अदालत अमेरिकी कंपनी पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत है भी या नहीं। लेकिन इस बीच में अब अमेरिका में अगर ये प्रस्ताव आया है तो इससे गैस पीड़ितों में एक मामूली राहत जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि गैस पीड़ितों की एक लंबी लड़ाई जो है पहले तो वॉरेन एंडरसन को सजा देने के लिए ही निकल गई, हालांकि वो सजा उसे कभी मिली नहीं। दूसरी तरफ अब गैस पीड़ित जो मुआवजा है वो इतना कम है कि उसे बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर भी कोई खास एक्शन हो नहीं पाया। लेकिन अब अगर ये दिन अमेरिका में राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगेगा तो शायद उम्मीद की कोई किरण इससे जरूर जगेगी।